और गुजरात चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। चुनाव के ऐलान के बाद से ही राज्य में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सूबे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लगातार दौरे ने राज्य को चुनावी रंग में पूरी तरीके से रंग दिया है। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव प्रचार करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी से जुड़ी देखिए ये रिपोर्ट। गुजरात विधानसभा का बिगुल बज चुका है। राज्य की कुल 182 सीटों के लिए 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। 1 दिसंबर को पहले चरण में राज्य की 89 सीटों पर चुनाव होंगे, तो वहीं 5 दिसंबर को दूसरे चरण में 93 सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण में सौराष्ट्र कच्छ और दूसरे चरण में दक्षिण गुजरात में वोटिंग होगी और नतीजे 8 दिसंबर को जारी किए जाएंगे। चुनावी घोषणा के साथ ही राज्य में चुनाव आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। अब गुजरात में अब तक बीजेपी और कांग्रेस के बीच आमने सामने का कड़ा मुकाबला होता रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी के बीच चुनावी मैदान में कूदने से संघर्ष त्रिकोणीय नजर होता आ रहा है। बीते दिनों हुए नगर निगम में चुनावी जीत से उत्साहित आम आदमी पार्टी ने राज्य में विधानसभा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। चुनाव के ऐलान के बाद से ही बीजेपी और आप में जुबानी जंग भी तेज हो गई। सूरत में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि राज्य को विकसित बनाने के लिए बीजेपी और पीएम मोदी की बड़ी भूमिका है। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि किसानों के लिए सरकार ने पहले तो किसान सम्मान निधि योजना लाई, जिससे किसानों को राहत दी जा सके, और कपास के दामों में सरकार ने अन्य सरकारों की तुलना में ज्यादा बढ़ोतरी की है। अब गृह मंत्री ने केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि गुजरात की जनता सपने बेचने वालों को कभी स्वीकार नहीं करेगी। साथ ही गृह मंत्री ने दावा भी किया है कि राज्य में एक बार फिर बीजेपी की ही सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी जी ना नेतृत्व में गुजरातना 20 वर्षना गुजरातनी जनताना विश्वास અને 20 वर्ष सुधी भारतीय जनता पार्टीनी सरकारोए करेला विकास એને एक गति આપવાનો પણ દિવસ છે। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पानी, पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग, समाज कल्याण दरेक क्षेत्रनी अंदर गुजरातनी अंदर एक आदर्श व्यवस्था बनावવાનું કામ આ 20 વર્ષની અંદર થયું છે। અને મોદીજીએ જે પરંપરાની સ્થાપના કરી હતી એને ભૂપેન્દ્રભાઈએ ડબલ એન્જિનની સરકારની કલ્પનાને ચરિતાર્થ કરી અને ઘણી વેગવંતી બનાવી છે અને એના પરિણામો आज जमीन पर जुआ मची है। तो वही कांग्रेस की बात करें तो पिछले 5 सालों में कांग्रेस के 17 विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। साल 2017 के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला था। पहली बार बीजेपी की सीटें 100 से नीचे आई थी। राज्य के 3 युवा चेहरे हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकोर और दलित नेता जिग्नेश मेवाड़ी की तिगड़ी ने कांग्रेस के लिए काम किया था, लेकिन 2022 चुनाव में स्थितियां बदल चुकी है। अल्पेश ठाकोर और हार्दिक पटेल बीजेपी के खेमे में जा चुके हैं और कांग्रेस को हराने के दम भर रहे हैं। राज्य में पहले ही कांग्रेस कई गुटों में बची है, तो वहीं कांग्रेस के पास कोई भी बड़ा नेता नहीं है जिसकी लोकप्रियता पूरे राज्य में हो। चुनावी ऐलान के बाद राहुल गांधी के प्रचार करने को लेकर भी संशय बरकरार है। बता दें आपको कि राहुल गांधी इस दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर है और भारत जोड़ो यात्रा गुजरात में नहीं जाएगी। मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि गुजरात में कांग्रेस चुनाव जीतेगी। राज्य में भारी सत्ता विरोधी लहर है। सरकार ने जनता के लिए कुछ काम नहीं किया है। साथ ही केजरीवाल पर भी हमला बोला गया और कहा कि आम आदमी पार्टी का राज्य में कोई आधार नहीं। लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही है। गुजरात चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुत इफेक्टिवली लड़ रही है और गुजरात चुनाव को कांग्रेस पार्टी गुजरात में जीतेगी। बहुत भारी एंटी इनकम्बेंसी है और जो आम आदमी पार्टी का है पूरा हवा में है, ग्राउंड पे कुछ नहीं है। बट कांग्रेस पार्टी इज ए सॉलिड पार्टी इन गुजरात। कांग्रेस पार्टी इज गोइंग टू विन द इलेक्शन देयर। आम आदमी पार्टी ने इसुदान गढ़वी को राज्य में सीएम का चेहरा घोषित कर दिया है। अब बता दें कि इसुदान गढ़वी पत्रकार रहे हैं, जिसकी उनकी छवि पूरे राज्य में, जिसको आम आदमी पार्टी भूलना चाहती है। इसुद्दीन गढ़वी को सीएम चेहरा बनाने के पीछे एक वजह ये भी हो सकती है कि कांग्रेस और बीजेपी पाटीदारों पर दाव लगा रही है।
आपने ओबीसी वोटरों को लुभाने के लिए ऐसा किया है। अब गढ़वी ओबीसी समाज से आते हैं, जिनकी राज्य में आबादी तकरीबन 36% है। साथ ही आपने राज्य में सरकार बनने के बाद बिजली फ्री और किसान कर्ज माफ करने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी राज्य में सरकार बनाएगी। केजरीवाल ने पार्टी की तुलना भगवान श्री कृष्ण से करते हुए कहा कि हमारी पार्टी 10 साल पुरानी पार्टी है, लेकिन 100 साल पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस और 40 साल पुरानी पार्टी बीजेपी को हराने की ताकत रखती है। हम राज्य में दोनों पार्टियों को हराकर राज्य में सरकार बनाएंगे। साल डेढ़ साल पहले गुजरात के अंदर 27 बीज भगवान ने बोए थे आम आदमी पार्टी के। वो पेड़ बनने वाला है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है। इतनी तेजी से दुनिया के इतिहास में किसी पार्टी का विकास नहीं हुआ। कोई पार्टी इतनी तेजी से नहीं बढ़ी। 10 साल पुराना एक बच्चा है सामने, इतने बड़े बड़े, कोई 125 साल पुरानी पार्टी है, कोई पता नहीं कितने कितने साल, और 10 साल का छोटा सा बच्चा है। हमने सुना है ना, श्री कृष्ण जी जब बच्चे थे उनको प्यार से, सम्मान से कान्हा कहते थे। कान्हा। अपने बचपन में कान्हा ने कई बड़े बड़े राक्षसों का वध किया था। यह आम आदमी पार्टी भी छोटी सी पार्टी है, यह भी कान्हा की तरह है, अपने सामने बड़े बड़े राक्षसों के वध कर रहे हैं। इसी बीच गुजरात चुनाव में अब AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी ने आम आदमी पार्टी की तुलना छोटा रिचार्ड से की। उन्होंने कहा है कि जब कोविड शुरू हुआ था तब केजरीवाल ने तबलीगी जमात पर इसे फैलाने का इल्जाम लगा दिया ताकि सबको बदनाम कर सके। मामला कोर्ट में गया तो अदालत ने इसे झूठा करार दिया। साथ ही ओवैसी ने यह भी आरोप लगाया है कि दिल्ली में जब दंगे हो रहे थे तो इंसान हैवान बनकर एक दूसरे को मार रहे थे। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री आखिर कहां थे? वो लोगों के गुस्से को कम करने की जगह राजघाट पर मौन व्रत कर रहे थे। यहाँ पर एक और पार्टी आई है, उसका नाम कोई किसी ने अच्छा रखा, भी मैंने सुना। क्या नाम रखा कि छोटा रिचार्ज उसका नाम रखा गया। यही किसी ने कहा था। किसने कहा? छोटा रिचार्ज। हाँ, छोटा रिचार्ज। अब ये छोटा रिचार्ज का नाम आप पार्टी है। ये छोटा रिचार्ज जो है, जब दिल्ली में पहली कोविड शुरू हुआ था तो उस वक्त तबलीगी जमात पर इल्जाम लगा दिया गया कि इनकी वजह से कोविड फैला। यही छोटा रिचार्ज ने एक इल्जाम लगाया था ताकि बदनाम किया जाए सबको कि इनकी वजह से कोविड फैल गया। मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने कहा सब झूठा इल्जाम है। ये जो आप पार्टी आई है अब इलेक्शन लड़ने के लिए, पूछिए इनसे। जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे, लोग इंसान नहीं बल्कि हैवान बनकर एक दूसरे को मार रहे थे, घरों को जला रहे थे, तो ये दिल्ली का मुख्यमंत्री कहां था? लोगों की गुस्से को कम करने के बजाय वो दिल्ली के राजघाट पर जाकर मौन व्रत बैठ गया। राज्य पूरे चुनावी माहौल में सरोबोर हो चुका है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। नेता एक दूसरे पर तीखे वार करने से नहीं चूक रहे। तो वहीं बात करें बीजेपी के सामने अपने 27 साल से चली आ रही सत्ता को बचाए रखने की चुनौती है, तो वहीं आम आदमी पार्टी नगर निगम चुनाव में मिली जीत से राज्य में सरकार बनाने का दावा कर रही है। साथ ही राज्य में सत्ता का सूखा झेल रही कांग्रेस को भी इस चुनाव से बड़ी आस है। अब देखना ये होगा कि गुजरात की जनता सत्ता की चाबी किसको देती है और कौन गुजरात का नया सरदार होता है। स्पेशल रिपोर्ट आर्या न्यूज़। और इस खबर के साथ ही उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़।